हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक। दोस्तों, कल क्या होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। फिर निफ्टी में क्या कर सकते हैं और मिड कैप निफ्टी में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। और सेंसेक्स में आज अच्छा मूव था, सेंसेक्स भी देखेंगे क्योंकि परसों उसकी भी एक्सपायरी है सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या मूव आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक न्यूज बता दूं आपको। रिलायंस की एक न्यूज है कि रिलायंस जो है वो उसका जियो है, आप लोगों को पता ही है रिलायंस का जियो है। और एक है अमेरिका की कंपनी, ठीक है, इलॉन मस्क जिसके ऑनर हैं कंपनी के, वो कंपनी एक अपना इंटरनेट लेके आ रही है, मतलब रूटर वाईफाई एक लेके आ रही है इंडिया में। तो वो गवर्नमेंट से परमिशन मांग रही है कि वो लॉन्च करे या ना करे। ठीक है। तो अगर वो लॉन्च होगा तो जियो का जो रूटर है या इसका जो वाईफाई है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस बेस पे एक चर्चा चल रही है। तो देखो गवर्नमेंट किसके पक्ष में रहती है, उसे परमिशन देती है या नहीं देती है। ठीक है। स्टारलाइन उसका नाम है। और वो कंपनी अगर आती है तो उसमें होता क्या है, उसका रूटर होता है, रूटर में एंटीना होता है। वो एंटीना अब आप अपने विंडो के पास कहीं पर भी रख दीजिए तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ठीक है। उसमें कोई वायर वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो वहीं से वो वाईफाई देता है आप लोगों को। तो उसको क्या है कि उसको कैरी करने में थोड़ा इजी है। आप अपने घर पर रख सकते हैं उसको, आप ऑफिस में ले आ सकते हैं या जंगल में भी ले आ सकते हैं। तो जंगल में भी सैटेलाइट से वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। मतलब वाईफाई आपका सही चलेगा। आप देखो गवर्नमेंट इस चीज को परमिशन देती है या नहीं देती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है। तो ये न्यूज है। तो इसके लिए रिलायंस थोड़ा सा डाउन अभी चल रहा है। ठीक है। हो सकता है कि अगर रिलायंस के फेवर में ये बात रहेगी तो रिलायंस बूम कर सकता है। ठीक है। और अगर रिलायंस के फेवर में बात नहीं रहेगी तो रिलायंस डाउन भी हो सकता है। हो सकता है मार्केट भी उसके हिसाब से। आज रिलायंस ने थोड़ा रिकवरी किया बाद में, इसलिए मार्केट भी अपना रिकवर हुआ थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर वो भी डाउन ही रहा। ठीक है। टोटली मार्केट आज डाउन ही रहा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। ठीक है। तो निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को याद में रखने हैं। ठीक है। इसमें जैसा मैंने कल बोला था आपको 25,000 टूटेगा तो फिर डाउनफॉल आएगा। तो यहाँ पर 25,000 टूटा इस लेवल पे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था आपको कि यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। तो वो डाउनफॉल आया। उसके बाद मार्केट ने रिकवर भी किया, लेकिन फिर मार्केट ने डाउन आया। मीन्स अब तक आप लोग 4 डेज हो गए हैं निफ्टी की चार्ट में, 4 डेज। तो निफ्टी का क्या रहा है, निफ्टी 25 के आसपास 100 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है। 25,000 के आसपास ही 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है और 100 पॉइंट्स डाउन जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है। इस वीक क्या है, इस वीक इसकी जो एक्सपायरी है वो दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है। ना ही सी साइड का प्रीमियम बढ़ेगा और ना ही पी साइड का प्रीमियम बढ़ेगा। तो इतना ध्यान रखिए, इसकी जो एक्सपायरी है वो सी भी 0 हो जाएगा और पीई भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 25,000, सी और पीई वो दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आज दोनों ही बिलो 100 क्लोज हुए हैं, तो दोनों ही 0 होने के पूरे चांसेस 0 हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज और बता दूं दोस्तों मैं, इसमें एक हीरो 0 ट्रेड बन सकती है आपकी, वो बन सकती है सी साइड में। ठीक है। वो बन सकती है सी साइड में आपकी एक हीरो 0 ट्रेड बन सकती है। वन थिंग दोस्तों, यस, सी साइड में एक हीरो 0 ट्रेड बन सकती है। तो उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अगर बनती है तो हम लोग देखेंगे, और नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो यानी कल निफ्टी में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निफ्टी का जो सी प्रीमियम और जो पी प्रीमियम है वो दोनों ही 0 हो जाएगा। ठीक है। मार्केट बिल्कुल फ्लैट में आके बंद हो जाएगा। 25,000 के आसपास ही मार्केट कल भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। ट्रेड कब बनेगी, ट्रेड बनेगी फ्राइडे को। जो बेस्ट ट्रेड बनेगी वो बनेगी फ्राइडे को। तो फ्राइडे के लिए पैसा बचा के रखिए। ठीक है। तो ये है अपनी निफ्टी की एनालिसिस। लेवल आप लोगों को याद में रखने हैं। फर्स्ट लेवल है आपका 25,000। अगर 25,000 को अगर ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ तो मार्केट अगर तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो डाउन की तरफ ही मार्केट जा सकता है। ठीक है। तो 25,000 का लेवल आपको याद रखना है। जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक कॉल पोजीशन मत लीजिएगा।
ठीक है, डाउन ही पोजीशन लीजिएगा। लेकिन डाउन में भी आपको ये है, डाउन में हो सकता है आपको 24,880 का लेवल और 24,800 दिखाई दे कल के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा जो चांस कह रहा है वो फ्लैट ही कल भी क्लोजिंग है, तो हो सकता है मार्केट वहीं पे घूमता रहे और फ्लैट में क्लोजिंग कर दे, ठीक है। क्योंकि आज जो मूव देना था आज उसने मूव दे दिया और कल हो सकता है मार्केट पूरा साइडवेज रहे और 25,000 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो ये हो सकता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी में आपने मूव देखा, जो भी मूव आया वो ये वाला मूव आया, उसके बाद मार्केट सीधा 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 डाउन की तरफ चलता चला गया, ठीक है। तो और इसने अपने जो लेवल है यानी कल का जो साइडवेज वाला लेवल था उसको भी उसने ब्रेक नहीं किया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक कैंडल जरूर ऊपर गई थी, 52,000 के ऊपर गई थी और उसके बाद भी उसने वहाँ स्टे नहीं किया और डाउन ही आ गया और मार्केट फिर से 51,700 और 52,000 के बीच में ही मार्केट कामकाज करता रहा, ठीक है। कल क्या हो सकता है, कल भी दोस्तों हो सकता है कि ये साइडवेज ही काम करता रहे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कल भी हो सकता है साइडवेज ही काम करता रहे और बाकी देखेंगे क्या होता है। इसका लेवल आपको याद में रखना है, जब तक 51,700 ब्रेक नहीं करता तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए और जब तक 52,000 को ब्रेक करके वहां पे स्टे नहीं करता है तब तक आप सी की पोजीशन भी ना बनाए, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस, आप ये क्लियर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, दिस वन, ये कल की रेंज में ही है। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, ये जिस साइड टूटेगा ना उस साइड बहुत अच्छा पोजीशन बन सकती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस भी साइड टूटेगा ये आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा इसको, जिस लेवल पे, और ये जिस साइड भी टूटेगा उस तरफ पोजीशन बहुत बेहतरीन बनेगी, ठीक है। ये वाला आप इसको ड्रॉ करके रखिएगा और दिस वन ये वाला लेवल है ये दोनों ड्रॉ करके जिस साइड भी मार्केट टूटेगा उस साइड। हाँ, लेकिन एक चीज और है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ये वाली पोजीशन लेके और मार्केट फिर इस तरह से बूम करके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मतलब एक तरफ थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद हो सकता है कि मार्केट पूरा अपसाइड चला जाए या फिर अप में ब्रेक देने के बाद मार्केट फिर डाउन में चला जाए। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा कि जिस तरफ टूटता है उस तरफ रीटेस्ट जब तक मार्केट ना करे तब तक आप उसमें पोजीशन ना बनाए, ठीक है। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करेगा उसके बाद ही पोजीशन बनाए, क्योंकि रीटेस्ट नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट फिर रेंज में चला जाए, फिर साइडवेज वाली रेंज के अंदर ही चला जाए। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रेंज है जब उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद ही आप पोजीशन को बनाएं, ठीक है। तो यह है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स में भी डाउन आया है जैसा कि निफ्टी में आया है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी आप ध्यान में रखिएगा कि सेंसेक्स में बहुत बड़ा मूव आ सकता है एक्सपायरी के दिन, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और इसमें कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए थोड़ा सा हम इसमें ये देख सकते हैं कि जब तक मार्केट 81,000 जिस लेवल को 81,600 को ब्रेक नहीं करता आपकी पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इसमें भी हम डाउन की पोजीशन ही बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो, जैसा होगा सिचुएशन तो उसको, लेकिन इसमें 81,600 का लेवल आप लोगों को याद में रखना है। और आगे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगी, तो स्पेशली इसमें ध्यान रखना है कि ये इसमें जो मूव है वो हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्सपायरी के दिन इसमें मूव बड़ा आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दिखा दूं, इसका डेट 3 डेज हो गया है इसमें, ठीक है। 3 डेज हो चुका है। तो फर्स्ट डे मार्केट अभी कहां पर मार्केट, अभी मार्केट वहीं पे पोजीशन बना रखा है जहां पर मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ था, दिस वन मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ था और मार्केट की पोजीशन अभी यहीं पर है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर अभी रिवर्स करने के मूड में भी बन सकता है, यहाँ से रिवर्स करे और बहुत अच्छा रिवर्स करे, एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स का, ठीक है। 1000 पॉइंट्स का रिवर्स मार्केट कर सकता है। हाँ, ये रिवर्स डाउन में भी हो सकता है और अप में भी हो सकता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किस साइड मूव आ सकता है, ठीक है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 81,400, ठीक है।
81,400 और मार्केट अभी उसी रेंज के आसपास आपका आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है, 81,400 के आसपास ही मार्केट कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें मूव बड़ा आ सकता है, तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि किस साइड मूव आता है, देखते हैं। ठीक है, और इसका लेवल है 81,600 का है। जब तक 600 को क्रॉस नहीं करता तब तक पी की पोजीशन ना बना, पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और पुट की पोजीशन भी आप लोग फर्स्ट आपका आएगा 81,300। ठीक है, 81,300 और लास्ट आएगा 81,000। ठीक है, तो 81,000 तक आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। और बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिन निफ्टी में अभी कोई मूव है नहीं, लेकिन फिन निफ्टी का भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ चार्ट खोल के, क्योंकि उसमें भी एक बात है। यह है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। और फिन निफ्टी इतना डाउन नहीं आया जितना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी डाउन आया है, उतना फिन निफ्टी डाउन नहीं आया था। ठीक है, तो फिन निफ्टी आप देखिए यहाँ पर इसकी फर्स्ट कैंडल बनती है और फर्स्ट कैंडल बनने के बाद सीधा मार्केट थोड़ा साइडवेज रह के, मतलब अभी ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। ठीक है, और अभी इसने अपना लो भी नहीं तोड़ा था। ठीक है, तो इसमें पोजीशन क्या बन रही है, इसमें बन रही है, इसका मैं स्ट्राइक प्राइस आपको बता दूं, ये है 23,850। ठीक है, 23,850 इसका स्ट्राइक प्राइस है। सी जो कि 204 है अभी। ठीक है, और इसका जो इसमें जो हाई लगाया था वो 271 हाई लगाया था। ठीक है, हाई अभी 271 लगाया और लो लगाया 160। ठीक है, 160। तो अभी ये 207 के ऊपर है और इसका जो पी साइड है वो है 23,850 पी, वो अभी 120 के आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें खासकर है कि हो सकता है कि ये मूव बहुत अच्छा भी दे सकता है, लेकिन कल इसकी 121 की क्लोजिंग कहाँ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सी साइड का क्या रहेगा। और कल अगर इसमें मूव नहीं हुआ तो हो सकता है इसमें भी मूव फ्राइडे के दिन आए। इसमें भी मूव फ्राइडे के दिन आए। आज इसने 271 का हाई लगाया था। तो फिर निफ्टी में ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान करके चलिए। अच्छा, मिड कैप निफ्टी का जो प्रीमियम है वो अभी 100 के बिलो ही है। तो देखते हैं, अभी उसमें कोई खास है नहीं मिड कैप निफ्टी में, तो आगे उसका प्रीमियम देखेंगे क्या कैसा कामकाज करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स। बाकी का हम लोग टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम बेटर। थैंक यू दोस्तों, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।